नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच का डील लगभग खत्म हो चुका है और इसका ऐलान प्रशांत किशोर ने खुद किया है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने कांग्रेस से रिक्वेस्ट की है कि उनकी जगह पर कांग्रेस को ज़्यादा ज़रूरत लीडरशिप की है और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कांग्रेस में होना है उसकी जरूरत ज़्यादा है। यानी कि कांग्रेस के तरफ से जो बयान आते उससे पहले ही प्रशांत किशोर ने घोषणा कर दी और बता दिया कि उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकराया है। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा पेच है कि कांग्रेस ने ऐसी शर्त रखी जिसके आधार पर प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसी शर्तें रखी जिसके कारण कांग्रेस उन्हें अपने साथ लाने के पूरी तरह से तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच कुछ अंतर है। जैसे कि प्रशांत किशोर ने अनाउंस किया कि वो कांग्रेस की एक कमेटी में शामिल होने के ऑफर को ठुकराया है। अब जानते हैं कि ये कमेटी क्या थी। ये कमेटी है कांग्रेस की जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति बनाएगी। यानी कांग्रेस की एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, कांग्रेस के जो ईएजी है उसी में प्रशांत किशोर को शामिल होने का ऑफर दिया गया था और प्रशांत किशोर ने वो ऑफर ठुकरा दिया। यानी वो 2024 में जो कांग्रेस चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए जो ग्रुप बनाई है उस ग्रुप का मेंबर नहीं रहेंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह है क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि उस ग्रुप में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं और सबके साथ काम करने का मतलब है कि उन्हें कभी भी फ्री हैंड नहीं मिल सकता है। उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव रहेगा और वो कांग्रेस में जो भूमिका चाहते हैं वो भूमिका उन्हें नहीं मिल पाएगी। जैसे कि प्रशांत किशोर लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। 6 महीना पहले उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात का दौर चला था और उस बीच प्रशांत किशोर ने कुछ कमिटमेंट भी कांग्रेस से की थी। लेकिन जो उस समय उन्होंने ब्लूप्रिंट भेजा था कांग्रेस को, उस ब्लूप्रिंट के साथ उनकी जो शर्तें थी वो शर्त को कांग्रेस मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से दूरी बना ली और फिर छोटी छोटी पार्टियों के साथ अपना जुड़ाव दिखाने लगे। उन्होंने उस बीच कांग्रेस के ऊपर हमला भी किया था। यहां तक बोल दिया था कि कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं बन सकती। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर भी सवाल खड़े किए थे और उस बीच वो लगभग जो हिंदुस्तान की सारी छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनके नेताओं से मुलाकात किए। दिल्ली में ही वो शरद पवार से मिले, फिर मुंबई जाकर शरद पवार से मुलाकात की। उनके अलावा उद्धव ठाकरे से भी मिले। ममता बनर्जी के साथ वो पहले से ही काम कर रहे थे। उन्होंने एमके स्टालिन के साथ भी मुलाकात की कई बार, क्योंकि एमके स्टालिन के लिए भी उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय रणनीति बनाई थी। वाईआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के साथ मुलाकात की और तेलंगाना में केसीआर के साथ मुलाकात की। केसीआर के साथ उनका डील भी फाइनल हो गया और आईपैक के साथ केसीआर ने जो डील की वो है विधानसभा चुनाव जो तेलंगाना का होने वाला है अगले साल, उसके लिए प्रशांत किशोर की कंपनी रणनीति बनाएगी। ये सारी कवायद जब उनकी पूरी हो गई और उन्हें लगने लगा कि अब किसी रीजनल पार्टी के साथ उनका आगे का राजनीतिक सफर पूरा नहीं हो सकता है और वो जो मकसद लेकर चले हैं राजनीति में वो भी पूरा नहीं होगा, तो फिर से कांग्रेस की तरफ वापस आए। उन्होंने कांग्रेस के लिए एक नई रणनीति बनाई, नया प्लान बनाया और फिर सोनिया गांधी के साथ उनकी बैठक हुई। सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले और उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने उन्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया। ये पूरा जो प्रोसेस है प्रेजेंटेशन देने का, ये किसी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के लिए एक ऑफर होता है। अगर देखा जाए तो किसी कंपनी के साथ अगर डील होती है तो उस समय उन्हें बताया जाता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, इसका एक प्रेजेंटेशन दीजिए।
प्रशांत किशोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रशांत किशोर को जब कांग्रेस के साथ नजदीकी चल रही थी तो उस समय उन्हें कहा गया कि आपके पास हमारे लिए क्या आइडिया है, वो आइडिया लेकर आइए, उसके बाद आपके साथ डील की जाएगी। प्रशांत किशोर ने पूरा आइडिया एक तैयार किया और रोड मैप तैयार किया कांग्रेस के लिए। और वो कांग्रेस के लिए जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया वो सिर्फ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को नहीं दिखाया, बल्कि उनके कहने पर कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं को दिखाया। यहां तक कि कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार अभी है और दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली आए, उनके सामने भी प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दिया। अब ये प्रेजेंटेशन का दौर खत्म हो चुका था और उसके बाद उनके उन रोड मैप पे काम करने की बात हो रही थी। कई जगहों पर प्रशांत किशोर को थोड़ी सी परेशानी हुई और उस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी लगा कि प्रशांत किशोर की कुछ चीजें अच्छी है, इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सोनिया गांधी ने एक ग्रुप बनाया, कमिटी बनाई और वो था एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। और उस ग्रुप को अब 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने का काम सौंपा गया। उसमें पी चिदम्बरम से लेके रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और उनके अलावा जो भी जयराम रमेश सहित जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी शामिल किया गया है। और इस ग्रुप में प्रशांत किशोर को शामिल होने का ऑफर दिया गया। यानी अब कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां थी प्रशांत किशोर को लेके। एक शर्त जो कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के सामने रखी वो थी आईपैक को लेकर, क्योंकि इस बीच केसीआर के साथ उनके संबंध को लेकर बहुत खींचतान हुआ और केसीआर के बेटे केटीआर ने, यानी के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामा राव ने भी ये साफ साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर के साथ उनका पुराना संबंध है और वो आईपैक के हिस्सा नहीं है, फिर भी अगर कांग्रेस के साथ भी जुड़ते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध बना रहेगा, वो हमारे लिए काम करते रहेंगे, रणनीति बनाते रहेंगे। अब तेलंगाना के कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में संदेश भेजा कि तेलंगाना में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम करेंगे या फिर केसीआर के लिए काम करेंगे। ये सारा कंफ्यूजन चल रहा था और इस बीच कांग्रेस में मंथन कार्यक्रम चला प्रशांत किशोर को लेके। फिर ये डिसाइड किया गया कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर। जिस तरह से किसी दूसरे जो चुनावी विश्लेषक है, विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों को विशेषज्ञ की तरह रखा जाता है। अगर लीगल सेल में अभिषेक मनु सिंघवी को रखा गया है, कपिल सिब्बल को रखा गया है, तो उनकी जिम्मेदारी भी एक तय है, उनको उनकी एक्सपर्टीज के अनुसार काम दिए जाते हैं। उसी तरह ये चुनावी विश्लेषण करने वाले हैं, इसलिए इनकी भूमिका भी ऐसे ही तय की जानी चाहिए, यानी वो ईएजी का पार्ट हों और चुनाव में कैसे रणनीति बनाई जाए और किस आधार पर आगे कांग्रेस बढ़े, इसके लिए वो सलाह दें और उसके साथ जुड़े रहें। फिर आगे जब कांग्रेस में वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए, उन्हें किसी भी पद पर लाया जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा अलग है। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से कांग्रेस में नेतृत्व के संकट की बात करके, नेतृत्व परिवर्तन की बात करके, नए और फ्रेश चेहरे की बात करके कांग्रेस की बागडोर ही अपने हाथों में ले लें, यानी वो सीधे रिपोर्ट करें या तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को। यानी गांधी परिवार के अलावा उनके इर्द गिर्द कांग्रेस में कोई ऐसा नेता ना हो जिनको उन्हें रिपोर्ट करना पड़े, जबकि ईएजी में पी चिदम्बरम को उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को लगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है, जबकि कांग्रेस पहले से ही सतर्क है और ये साफ तौर पर कह चुकी है कि आईपैक के साथ आप अपना रिश्ता खत्म तो कर चुके हैं, लेकिन आपके ब्रांड के कारण ही आईपैक चल रही है और इसलिए ये आपको बताना पड़ेगा कि अगर आईपैक के लिए आप सलाह दे रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो वो हमारे विरोधियों के लिए बनाई गई रणनीति है। अगर आप केसीआर के लिए बनाएंगे तो वो हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल होगा। अगर आप वाईआरसीपी के लिए बनाएंगे तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ होगा। अगर गुजरात में हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए बनाएं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी विरोध में जाएगा। तो ये भी स्पष्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं, और अगर ये स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम भी आपकी भूमिका उसी तरह से निर्धारित करेंगे। एक सीमित दायित्व और सीमित अधिकार के तहत
2024 के लिए रणनीति बनाने वाली जो टीम बनी है आप उसके हिस्सा होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर तो पूरे कांग्रेस पर कब्जा करने के चक्कर में यहाँ आए थे और उनका वो मिशन फेल होता दिखा, इसलिए फिर से एक बार उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो कांग्रेस का ऑफर ठुकरा रहे हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस ऑफर जो देती है वो ऑफर उनके अनुकूल होता तो वो उसको ठुकराते नहीं। कांग्रेस उनके पास नहीं गई थी। प्रशांत किशोर बार बार कांग्रेस को अप्रोच कर रहे थे। 6 महीना पहले भी उन्होंने किया, उसके बाद सारी पार्टियों में घूम के आ गए, फिर से उन्होंने कांग्रेस को अप्रोच किया। और कांग्रेस को अप्रोच करने का मतलब है कि वो कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे। और वो जो ऑफर ठुकराए हैं वो कांग्रेस का ऐसा ऑफर था जो प्रशांत किशोर के अनुकूल नहीं हो सकता था उनके अनुसार। इसलिए प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को नहीं ठुकराया है, बल्कि लगभग कांग्रेस ने ही प्रशांत किशोर को ठुकरा दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।